मनुष्य को ही क्यों कहा भाई? इस सृष्टि में जितना भी प्रकार की योनियां है सब परमात्मा को बुझाया हुआ है। फिर मनुष्य को ही क्यों कहा, जबकि मनुष्यों से अगर योनि जो है वो ज्यादा दुख में है, उनको उद्धार के लिए वो संबोधित नहीं कहते हैं, जो मनुष्यों को कहते हैं। पुराणों में कथा आया है, स्वर्ग के राजा इंद्र जो है वह मृत्यु लोक में आ गए किसी कारणवश, स्वर्ग की गद्दी को छोड़कर। आप पढ़े लिखे भाई होंगे, जानते होंगे, इंद्रासन तब प्राप्त होता है जब इन तीनों लोकों में यानी स्वर्ग, नरक और मर्त्य लोक, यानी स्वर्ग, पाताल और मर्त्य लोक, ये तीन लोक है विशेष में। इन तीनों लोकों में जो सबसे पुण्यवान होता है उनको इंद्र की गद्दी मिलता है। आप देखिए, वह इंद्र स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के राजा किसी कारणवश इस मृत्यु लोक में आ गए, और आए तो सुअर जोनी में। सुअर जोनी में आए, आप समझिए कहाँ स्वर्ग के राजा मृत्यु लोक में आकर सुअर जोनी में आ गए हैं। स्वर्ग खाली हो गया, बिना राजा का राज कैसे चलेगा? बहुत दिन तक खाली रहा, राज चरमराने लगा, जिसमें सोने लगा, तो देवताओं को चिंता हुआ, इंद्र कहाँ चले गए, राज कैसे चलेगा? फिर देवता लोग जब ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज इंद्र का गद्दी खाली है, यह राज कैसे चलेगा? कहा, कैसे चलेगा? इंद्र जो है वो मृत्यु लोक में चले गए हैं, उनको जाके लाइए। कहा, महाराज कहाँ है, कैसे है, कैसे जाएं? कहा, मृत्यु लोक में गए हैं और वह सूकर योनि में है, सूकर के शरीर में है, सूअर के शरीर में है। यहाँ आके देवता लोग देखते हैं तो सूअर जो है वो भी है, उनकी पत्नी भी है और 10-5 बच्चे भी हैं। और इंद्र जो है अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जो है आनंद ले रहे हैं, मस्ती में हैं। देवता ने प्रार्थना किया, महाराज आप उस स्वर्ग का सुख छोड़कर इस सुअर योनि में आ गए और इंद्रासन खाली है, आप चलिए संभालिए अपना गद्दी। क्या कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा यह सुख छोड़कर। क्या सुख है, भोरे भोर या हलवा से बढ़िया मिल जाता खाने के लिए, यह सुख छोड़कर मैं इंद्रासन जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। देखिए तो हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे कैसी पिटारियां भर रहे, खेल रहे हैं, मैं यह सुख छोड़कर इंद्रासन नहीं जाऊंगा। देवता लोग लौट के चले गए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना तो मैंने किया, आना नहीं चाहा और नहीं आया। तो ब्रह्मा जी कह रहे, वो ऐसे आएंगे? तो देवता लोग कहते, महाराज कैसे आएंगे? कहा, पहले उनका मोह जो है अपने बच्चे पर है, उन सारे बच्चों को मार दीजिए तब वह आएगा। तो देवता लोग आए और सुअर के बच्चे को जो है एक एक करके पटक कर मार दिया, ऐसे मार कर सारे बच्चों को मार दिया। अब तब शुक्र से कहता है, महाराज अब तो बच्चे तो मर गए,
अब आप चलिए, अपना गति संभालिए। सूर्य कहता है, अरे अभी तो बच्चे मरे हैं ना, अरे खेत खाली है, खेत है तो फिर कुछ हो जाएगा, पत्नी तो बच्चे हो जाएंगे, अब बच्चे बनवा रहे हैं ना, मैं नहीं जाऊंगा। अब देवता तो सोचे आप क्या क्या जाए, फिर जाकर ब्रह्मा जी पास कहते हैं, महाराज बच्चे तो मार दिए, आने के लिए प्रार्थना किए लेकिन नहीं आए, अब क्या क्या जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे उनकी पत्नी को भी मार दीजिए तब वह आएगा। आया, अब पत्नी को भी मार दिया, मार दिया तो छाती पीट रोने लगा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, छाती पीट रोने लगा। देवता लोग कहते हैं, महाराज रोते क्या है, अब तो सब मर गए, चलिए। कहा मैं नहीं जाऊंगा। आपको पता है देखिए कैसे कीचड़ में हम खेल कर रहे हैं, अच्छे से भोजन मिलता सुबह सुबह, वहां कहां मिलेगा। ब्रह्मा जी पास गए देवता लोग, फिर देवता लोग को प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे उसके शरीर को भी नष्ट कर दीजिए। आया और सूअर को मारना शुरू किया, वह सूअर का शरीर जो नष्ट हुआ, अब तब जो अपने स्वरूप में आया। जब अपने स्वरूप में आया तो उनको होश आया, मैं इंद्र और मैं सूअर जो निकल गया, कायम का सुख छोड़कर। इस सुअर का जो सुख होता है, विष्टा खाता है, पितर लेता है, ये कौन सा सुख है। कहने के तात्पर्य है, भगवान उद्देश्य इसलिए किया, यह ज्ञान जिस ज्ञान का बात किया जा रहा है, यह ज्ञान केवल मनुष्यों में ही प्राप्त होने योग्य है, मनुष्य ही जान सकते हैं, दूसरा प्राणी नहीं जान सकते हैं। इसलिए मनुष्य का ही उपदेश किया, हे मनुष्य, जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, हम ही लोग उपदेश किया, हम ही लोग जान सकते हैं। अगर जी कोई दूसरे योनि में चला गया तो फिर हम इस ज्ञान को नहीं जान पाएंगे, समझ पाएंगे, कार्य तो दूर रहेगा। इसलिए सबको ये ज्ञान जानना चाहिए। कौन सी ज्ञान? अभी आया ईश्वर की स्वरूप की प्राप्ति, ईश्वर का स्वरूप कैसा है वह ईश्वर। उपनिषद कहता है, वायुरेक्षायतो भूमं प्रविष्टो रूपं रूपं पतिरूपो बभूव एकास्ता सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं पतिरूपो बहिश्च। वायुरेक्षको भूमं प्रविष्टो, हवा जैसे भूमंडल प्रविष्ट हुआ और सत्य रूप का अनुरूप हो रहा है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा सत्य रूप का अनुरूप है। शायद आप ना समझे होंगे। हवा जो है, अगर साकी के ट्यूब भरा जाता है तो साकी के ट्यूब आकार का हो जाता है। अगर बैलून में भरा जाता है, बैलून गोल भी आता है, लंबा भी आता है, आज तो मोड़ बच्चे छोटी भी फूल बना देता है तो हवा ही, कोई बैलून लंबा कोई बैलून गोल, आज को मोड़ के आप फूल भी बना दिए। क्या हवा फूल जैसा है क्या? क्या लंबा है, क्या गोल है? हवा तो जैसा ही वैसा ही है, जिसमें गया उसके रूप का अनुरूप हो गया। आप स्नान करते समय लोटा को बाल्टी में डुबाते होंगे, आप लोटा को डायरेक्ट उबड़ा करके आप डुबा नहीं सकते जब तो पलटी नहीं मार जाता है। और जब पलटी मारता है और पानी जब डुबाते हैं तो वह आवाज का भर सा आवाज आता है, तो भाई उसमें हवा है, हवा निकलता है, पानी घुसता से भर का आवाज करता है। तो लोटा में भी हवा है, इसका मतलब नहीं हवा लोटा का वैसा ही है। हवा अपने से जैसा वैसा ही है, लेकिन उसमें जो घुस गया उस प्रकार का हो गया। ठीक उसी प्रकार परमात्मा
सब में व्यापक है, सबके अंदर है और उनका रूप है। 84 लाख प्रकार के योनियां जो बनाया है, सब में परमात्मा घुसा हुआ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज वचन में है, व्यापक व्यापक अखंडता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण विरागता शब्द से अनवैध जीता, निर्मल निराकार निर्वह नित्य निरंजन सुख संदोह, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म हिरज अविनाशी। यहाँ मोह का कारण नहीं, रवि संतम कमोह जाही। भक्त है तो भगवान प्रभु राम धर्म तनुभूप के चित पावन ब्रह्म प्राकृतिक अनुरूप, अथा अनेक देशधरी नित्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आप लोग सोई। वह परमात्मा व्यापक व्यापक अनंता, व्यापक व्याप्य, व्यापक कहते हैं सर्वत्र एक समान फैला हुआ और व्यापक घुसा हुआ। अन्य हमारे अंदर परमात्मा घुसकर हमसे बाहर भी एक समान हुआ फैला हुआ है, वह एक ही एक है। वह अखंडित है, अन्य से अखंड नहीं हुआ, एक ही एक है। अखंडता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अपार शक्ति वाला है। अच्छा, उस परमात्मा प्राप्ति के लिए जो है कहीं जान का सकता नहीं है। बाहर हम इंद्रियों द्वारा जानना चाहते हैं, इंद्रियों पर नहीं जान सकते हैं। अपने अंदर प्रवेश कीजिए, अपने आप को जानिए और अपने आप को जानने में ही परमात्मा पहचान होता है, ज्ञान होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग ईश्वर के स्वरूप